हेलो बच्चों। आज फिर से सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इसमें आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। यानी कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन तो हम लोग जानते ही हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं विलयन। यानी कि अगर हम दो पदार्थों को मिलाएं और मिलाने के बाद मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण को देखें कि पूरे मिश्रण में दोनों पदार्थों का संगठन कैसा है, एक जैसा है, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। जानते हो विलयन में दो घटक होते हैं, एक वो जिसकी अवस्था विलयन जैसी होती है और एक वो जिस पदार्थ की पूरी मात्रा क्या होती है, विलीन होती है। यानी कि अगर हम जल और चीनी का मिश्रण बनाएं तो हम क्या देखेंगे, चीनी का जो विलयन हमको प्राप्त होगा, जो मिश्रण हमको प्राप्त होगा उसकी अवस्था जल जैसी ही होगी। मतलब अगर जल और चीनी को मिलाएं तो क्या होगा, शरबत बनेगा। उस शरबत की अवस्था कैसी होगी, जल के जैसी ही होगी ना। तो जल को हम क्या क्या बोलेंगे, विलायक। और जो चीनी उसमें घुलकर विलीन हो गई उसको क्या बोलेंगे, विलेय। तो विलेय और विलायक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मेरे को सांद्रता के बारे में पढ़ना है। सांद्रता है क्या, सांद्रता किसी विलयन के गाढ़ेपन की माप है। यानी कि किसी विलयन में प्रति लीटर में कितना पदार्थ घुला हुआ है उसी की तो माप है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। कि ये जो विलयन की सांद्रता है, ये जो विलयन का गाढ़ापन है या पतलापन है, इसको मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन की सांद्रता को मापने की दो प्रकार की विधियां हैं। मतलब दो प्रकार की विधियां, एक एक तो है भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक, और दूसरी क्या हो गई, दूसरी हो गई रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो देखो एक तो विधियां हो गई भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने वाली, और एक तो हो गई रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने वाली। तो देखो भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं कौन कौन सी। तो उसमें देखो पहली तो है, हम इसको बोलते हैं भार प्रतिशतता। दूसरी है आयतन प्रतिशतता, और तीसरी है भार आयतन प्रतिशतता, और चौथी है पीपीएम में सांद्रता। ये विधियां हम कक्षा 9 में पढ़ भी चुके हैं। यानी कि भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता। फिर इसके बाद में रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां कौन सी हैं। पहली तो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, एक तो ये हो गई। दूसरी नॉर्मलता, तीसरी मोलरता, चौथी मोलरता, और पांचवी है फार्मलता, और छठवीं है मोल अंश, या इसी को हम बोलते हैं मोल प्रभाज।
आया समझ में? यानी कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमें दो प्रकार की विधियों को पढ़ना है। एक भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां और दूसरी रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां। तो देखो भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां, तो देखो इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, इनको हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। ठीक, तो इनको अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं अभी, तो इनको हम देते हैं हटा, और हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखो सबसे पहले है भार प्रतिशतता। पहला क्या है? पहला है भार प्रतिशतता। तो इसको चलो अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। ये भार प्रतिशतता क्या होती है? भार प्रतिशतता क्या है? यानी कि अगर क्या करें 100 मिलीलीटर, देखो भार कह रहा है ना, तो विलेय भी भार में लेना है और विलायक भी भार में लेना है, और विलयन क्या होगा? विलयन भी भार में होगा। तो 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम भार प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसकी सांद्रता को हम भार प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। अब देखो भार प्रतिशतता, तो यहां पे हम सूत्र भी लिख सकते हैं, भार प्रतिशतता बराबर क्या होगा? यहां पे होगा विलेय का भार बटे विलयन का भार। भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, और यहां पे कैसा होना चाहिए? ग्राम में, और इंटू 100। तो ये हो गया भार प्रतिशतता। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10%। यहां पे देखो लिखा हो सकता है भार से। अगर भार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भार प्रतिशतता दी गई है 10%। कोई सा भी विलयन ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया यहाँ पे कोई सा भी H2SO4 से क्या तात्पर्य है? तो इसके बारे में हम क्या बताएंगे? तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? यानी कि देखो विलयन कितना है? विलयन तो 100 ml होगा, और 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की 100 ml नहीं 100 ग्राम होगा। भार प्रतिशतता में क्या होगा? दोनों ग्राम में होना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ कितना होगा? विलेय पदार्थ होगा 10 ग्राम। यानी कि हम लिख सकते हैं 10% भार से ब्रैकेट में H2SO4 से यह तात्पर्य है कि 100 ग्राम H2SO4 के विलयन में 10 ग्राम H2SO4 तथा बाकी कितना बचा? 10 में 100 गया, 90 बचा, तथा 90 ग्राम विलायक। जलीय विलयन है तो क्या होगा? जल है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा हुआ है 10% भार से, वैसे लिखा हो सकता है 10% और ब्रैकेट में W/W भी लिखा हो सकता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तब भी भार प्रतिशतता ही लिखी हुई है, और अगर भार से लिखा हुआ है तो ये भी क्या है? ये भी भार प्रतिशतता है। आई समझ में बात? चलो अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा है आयतन प्रतिशतता। तो चलो दूसरा देख लेते हैं यहीं पे। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। अब देखो आयतन प्रतिशतता क्या है? आयतन प्रतिशतता क्या है? अगर आयतन प्रतिशतता का मतलब विलेय भी आयतन में होगा, यानी कि ml में होगा, और विलायक भी ml में होगा, आयतन में होगा, और जो विलयन है वो भी ml में होगा या आयतन में होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? 100 मिलीलीटर विलयन में
विलेय पदार्थ के जितने मिलीलीटर घुले होते हैं उसकी सांद्रता को हम आयतन प्रतिशतता द्वारा व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में? तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे? तो चलो सूत्र यहीं पे लिख देते हैं। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन कैसा? मिलीलीटर में बटे क्या होगा? विलयन का आयतन, और वो भी कैसा होना चाहिए? मिलीलीटर में, और इंटू 100। तो आई बात समझ में? अगर आयतन प्रतिशतता दी गई है तो हम विलेय का आयतन लेंगे ml में बटे विलयन का आयतन भी ml में लेंगे और इंटू 100। अच्छा, इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल लिख लो, चाहे हम क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन है, और ये क्या है इसका? इसका है आंसर। ऐसे यहाँ पे भी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सेम यही लिख लेते हैं, 10% ब्रैकेट में लिख लो आयतन, आयतन से H2SO4 से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो देखो बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पे क्या है? आयतन में है, तो आयतन में क्या है? विलेय भी आयतन में होना चाहिए, विलायक भी आयतन में होना चाहिए, और विलयन भी आयतन में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 100 मिलीलीटर विलयन है, और जिसमें क्या होगा? 10 ml विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ कौन? H2SO4। और शेष क्या है? शेष जल है या विलायक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10% ब्रैकेट में आयतन से, आयतन से 10% आयतन से H2SO4 से यह तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? कि 100 मिलीलीटर H2SO4 विलयन में क्या है? 10 ml H2SO4 एवं क्या होगा? 90 ml, क्या है? 90 ml जल या विलायक, विलायक या क्या है? जल, यानी कि जल ब्रैकेट में लिख देंगे है। ठीक, तो इसका तात्पर्य भी समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरी बात जानेंगे। तीसरी बात क्या है? यहां पे समझ लेते हैं, भार आयतन प्रतिशतता। तो ये भार आयतन प्रतिशतता क्या है? इसमें विलेय पदार्थ को हम ग्रामों में लेंगे, यानी कि भार लेंगे, और जो विलायक है वो किस में लेंगे? वो लेंगे आयतन में। और विलयन कैसा होगा? विलयन होगा आयतन में। यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या की सांद्रता को हम क्या करते हैं? भार आयतन प्रतिशतता द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई विलयन कैसा है? 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें विलेय पदार्थ के कुछ ग्राम घुले हुए हैं, तो उसकी जो हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे वो हम व्यक्त करेंगे भार आयतन प्रतिशतता में। यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सांद्रता को, विलेय पदार्थ की सांद्रता को हम क्या करेंगे? भार आयतन प्रतिशतता द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं भार आयतन प्रतिशतता बराबर भार आयतन प्रतिशतता बराबर, यहाँ पे आ जाएगा विलेय का भार, किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, और वो भी कैसा? किलोग्राम, वो भी कैसा? आयतन कैसा? मिलीलीटर में, और इंटू क्या आ जाएगा? इंटू आ जाएगा 100। आई बात समझ में? अब वैसा ही एग्जाम्पल या क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कैसा? जैसे ही लिखा हुआ है 10%। अब यहाँ पे देखो आयतन प्रतिशतता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे v अपॉन वी ऐसा लिखा होगा तो ये भी आयतन प्रसन्नता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं भार आयतन, या लिखा होगा भार बटे आयतन। ठीक, फिर वैसा ही H2SO4 से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम वैसा ही होगा। मतलब क्या होगा कि 100 मिलीलीटर विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, 100 विलेय पदार्थ कितना घुला है, 10 ग्राम। 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम विलेय पदार्थ यानी कि H2SO4 उपस्थित है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 10% भार आयतन H2SO4 से यह तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर H2SO4 विलयन में कितना, 10 ग्राम विलेय, विलेय मतलब H2SO4 उपस्थित है। तो आई बात समझ में। तो हमारी मैं उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और, इसको हम भार आयतन प्रसन्नता को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर लिखा हो 10% यहाँ पे W अपॉन V, तो भार आयतन प्रसन्नता है। ये दोनों तो भार प्रसन्नता है तो भार प्रसन्नता, आयतन प्रसन्नता है तो इसको हम आयतन प्रसन्नता कह देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद में हम तीसरी चीज जानते हैं, पीपीएम में सांद्रता। तो चलो यहाँ पे हम इसको इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे है, ये हमारा चौथा है, पीपीएम में सांद्रता। अब देखो ये पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 की पावर 6। पर का मतलब होता है प्रति, और पार्ट का मतलब होता है भाग, यानी कि 10 लाख भागों में विलेय पदार्थ का जितना भाग होगा उसी को हम बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता। अगर मान लेते हैं 10 लाख ग्राम कोई विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ घुला हुआ है 5 ग्राम, तो उसकी पीपीएम में सांद्रता क्या होगी, उसकी पीपीएम में सांद्रता होगी 5 पीपीएम। अगर 10 लाख लीटर में, सॉरी 10 लाख मिलीलीटर, चाहे जो भी ले लो यूनिट, 10 लाख लीटरों में अगर विलेय पदार्थ के 10 लीटर घुले हुए हैं तो उसकी सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करेंगे, हम कहेंगे 10 पीपीएम सांद्रता। ठीक, यानी कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में विलेय पदार्थ के जितने भाग घुले होते हैं या उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को हम बोलते हैं विलेय पदार्थ की पीपीएम में सांद्रता। जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं पीपीएम में सांद्रता बराबर, यहां पे हो जाएगा विलेय की मात्रा, लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है, ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, एमएल में हो, कुछ भी हो मात्रा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन जो होगा, विलयन की मात्रा चाहे जैसे हो, इंटू 10 की पावर 6। पीपीएम में सांद्रता का ये सूत्र है, यानी कि कोई भी विलयन हो उसके 10 लाख भागों में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा, जितने भाग उपस्थित होंगे उसको हम बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता। जैसे हम यहाँ पे भी देखो एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलो इसको साफ कर देते हैं, अब यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि 15 पीपीएम से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एक चीज और करते हैं, पीपीएम, यही विलयन ले लेते हैं,
H2SO4 SO4 के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि 15 ppm H2SO4 के जलीय विलयन से यह तात्पर्य है कि विलयन के 10 लाख भागों में मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं, ग्रामों में भी लिख सकते हैं, भागों में 15 भाग किसका है? 15 भाग H2SO4 का है। ठीक, यानी कि 10 लाख मिलीलीटर अगर H2SO4 विलयन है तो H2SO4 उसमें कितना होगा? 15 मिलीलीटर। जितना विलयन होगा उसका क्या होगा? 15वां भाग होगा केवल विलेय पदार्थ का। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होंगी। इसका जो क्वेश्चन है ये समझ